हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं और 8th चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 174 175 पे मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिया है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, राजीव हैज़ 500 स्टैम्प्स। ठीक है, राजीव जो है उसके पास 500 स्टैम्प्स थी। इफ़ ही सोल्ड 25% ऑफ स्टैम्प्स, और वो क्या करता है कि 25% स्टैम्प्स हैं उनको बेच देता है। देन ही इज़ लेफ्ट विद 750 डिवाइड बाई के स्टैम्प्स। तो वो बेचने के बाद उसके पास जो स्टैम्प्स बचती हैं वो ये बचती हैं। तो आपको यहाँ से 750 डिवाइड बाई के है ना, तो यहाँ पे ये के जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो स्टूडेंट्स, हम अभी अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे आंसर में यहाँ से। अब सबसे पहले टोटल स्टैम्प्स हम लिख देते हैं, टोटल स्टैम्प्स। टोटल स्टैम्प्स हैं आपकी 500। ठीक है, और सोल्ड स्टैम्प्स, सोल्ड स्टैम्प्स सोल्ड स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स बेची गई हैं वो क्या है, 25% ऑफ। टोटल की 25% बेचेंगे तो 25% ऑफ 500। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व करते हैं तो 25 और इसका जब परसेंट हटता है तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाता है, और ये ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और ये 500 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, ये 2 0 से 2 0 कट कर दिए, तो 25 को 5 से किया तो क्या क्या 125। तो सोल्ड स्टैम्प्स यानी इतने स्टैम्प्स बेची जा चुके हैं। अभी लेफ्ट स्टैम्प्स, जो लेफ्ट स्टैम्प्स वो क्या हैं, लेफ्ट स्टैम्प्स। लेफ्ट स्टैम्प्स, जो टोटल स्टैम्प्स थी वो तो 500 थी, तो यहाँ पे ये 500 और माइनस 125। ठीक है, तो अभी इनको माइनस कर देते, तो माइनस करने के बाद यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, 500 हो गया और ये 125 हो गया। तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया था ना, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, यहाँ से 1 चला गया था ये, और 4 में से 1 गया तो 3, तो ये 375 हो गया। तो 375 स्टैम्प्स हैं वो आपकी बच गई हैं। अभी स्टूडेंट्स, ये हम स्टेटमेंट नंबर 1 डाल देते हैं। अभी लेफ्ट स्टैम्प्स क्या है, लेफ्ट स्टैम्प्स, लेफ्ट स्टैम्प्स। तो लेफ्ट स्टैम्प्स जो इसमें आपका जो दे रखा है, ये दे रखा है लेफ्ट स्टैम्प्स। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 750 और डिवाइड बाई के। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट स्टैम्प्स हैं, ये भी लेफ्ट स्टैम्प्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके बराबर है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो कंपेयर कर देता हूँ यहाँ पे, कंपेयरिंग जब मैं करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से ये हो गया 750 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 375। ठीक है, तो इसका जब हम आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड का मतलब अपॉन में लिखना होता है। तो 750 और अपॉन के, और ये हो जाएगा 375 और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, तो क्या आ गया ये 375 के और इज इक्वल टू 750। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हमें के को इधर रखना है, तो के को मैं इधर रखता हूँ, और ये 750 तो इधर था ही, और यहाँ पे 375 ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 375। ठीक है, तो यहाँ से काट देते हैं 1 जा और ये 2 जा। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2/1 आ जाएगी। तो लास्ट में जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू 2। के की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। इस तरह से हम लोग अपना ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी, तो हमने के की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन क्या है वो अभी देखते हैं। यहाँ से देखिए, द एजेस ऑफ प्रीति एंड सोनिया आर इन द रेशियो 5:4। तो यहाँ पे प्रीति का नाम पहले लिखा है, सोनिया का नाम बाद में लिखा है। तो उनका रेशियो जब बनाएंगे तो उनकी एज लिखेंगे, तो यहाँ पे ये किसके कोरस्पॉन्डेंस में है, प्रीति, और ये दूसरा सोनिया, तो ये 4, ये इसके कोरस्पॉन्डेंस में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एज ऑफ प्रीति। तो आंसर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज
ऑफ प्रीति। तो ये आ गया 5x। और दूसरी बात यहाँ पे क्या करते हैं, एज ऑफ सोनिया, दूसरा है सोनिया, तो एज ऑफ सोनिया, एज ऑफ सोनिया है वो, जिसका जो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, ये मतलब ये इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है 4 है, तो ये 4x हो गया। ठीक है, तो दोनों प्रीति की एज का पता चल गया और सोनिया की एज का पता चल गया। अब इनका क्या करा है कि एंड डिफरेंस ऑफ द एज इज़ 10 ईयर्स। तो डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस उसका है, डिफरेंस ऑफ एजेस इज इक्वल टू 10 ईयर्स। और डिफरेंस वैसे कितना है, यहाँ पे ये 5x और 4x है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे x बच गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स। x की वैल्यू 10 ईयर्स आ गई। ठीक है, अभी उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये कह रहा है कि भाई इफ़ द रेशियो ऑफ द एज इज आफ्टर 8 ईयर्स, ये तो अभी उनकी परसेंट एज निकाल लेते। तो एज ऑफ प्रीति, यहाँ पे लिखता हूँ एज ऑफ प्रीति, प्रीति की एज जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी, प्रीति की एज है 5x, तो यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे मैं करूँगा 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे 10, तो ये आ गया 50 ईयर्स। प्रीति की एज तो पता चल गया। दूसरी क्या है, एज ऑफ सोनिया, एज ऑफ सोनिया वो क्या है, यहाँ से 4x है, तो यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 40 ईयर्स। जो सोनिया है उसकी एज भी हमें पता चल गया है, प्रीति की एज 50 साल, उसकी 40 साल। उसके बाद ये क्या है कि आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद क्या होगा, एज ऑफ प्रीति, एज ऑफ प्रीति, प्रीति जो है अभी 50 साल की, तो 50 साल की है, तो 8 साल के बाद कितने की हो जाएगी वो, तो 50 और प्लस 8, तो हो जाएगी 58 ईयर्स। और एज ऑफ सोनिया, ठीक है, तो अभी सोनिया कितनी साल की है, 40 साल की, तो 8 साल बाद कितनी हो गई, 48 साल की, 48 ईयर्स, ये हो गया। उसके बाद उनका रेशियो देखते हैं यहाँ से, 8 ईयर के बाद उनका रेशियो क्या है, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, फिर दोबारा से इसमें कि उनका रेशियो दे रखा है ये, तो यहाँ से पहले किसका नाम दे रखा था, यहाँ पे प्रीति का, तो प्रीति का ये 29, और यहाँ पे अपन के है तो ये के कर दिया, तो यहाँ पे इनका भी रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहाँ 58 और यहाँ पे 48 हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, के मल्टीप्लाई 58 इज इक्वल टू 29 और मल्टीप्लाई 48 हो गया। तो के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 29 मल्टीप्लाई 48 ये तो है ही, और के के साथ ये क्या हो रहा है, ये 58 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 58 डिवाइड हो गया, तो 29 वन जा और ये 2 जा, 2 से फिर कट गया, तो ये 24 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, के इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, के की वैल्यू हमारे पास आई 24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो के यहाँ पे आपका 24 हो गया है। और यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, यहाँ से के की वैल्यू पूछी गई, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई। आंसर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर में हम लिखेंगे के इज इक्वल टू 24। यहाँ पे आंसर हमने लिखा के इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस इन रफ नोटबुक, और ये पेज नंबर 174 और 175 यानी 174 175 ये 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रफ नोटबुक में, और साथ के साथ स्टूडेंट्स आपको जो दूसरा काम करना है वो क्या करना है कि भाई जो
फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करना है, क्योंकि यूटी भी होगा आपका 25 जुलाई के बाद, तो उसकी भी आपको तैयारी साथ के साथ करते रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।